श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। यह शांति गीत पावन गुप्त पापों को मिटाने वाला हरि हर्ष कराने वाला। यह शांति गीत पावन गुनीत पापों को मिटाने वाला हरि हर्ष कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सबकी महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार सिया राम। रघुवर विमल जसु जो दायक बल कर सिया राम।
दीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोई हर कलेश्वरी बाजियारा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर राम दूत तुलित बलरामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी तुमति निवार तुमत के भंगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ धागे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिने को आतुर प्रभु चरित्र सुनिरे को रसिया राम लगन सीता मन बसिया स्वरूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाल संजीवन लखन जियाए वीर कुबीर हरत उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई मम प्रिय भरते संभाई सहज बदन तुम रोज सगावे अस गए श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा भारत सारथ सहित गायिका कुबेर के पाल जहाँ पे कवि गोविंद कहीं सके गावे तुम उपकार सुखी वही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जोजन परवारो तारे मधुर बल जानो प्रभु मोदिका मेलि मुखवाई जगत नाम गए अजरज नाई दुर्गम काज जगत के लेके सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे बिनु पैगारे सुख सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सहारो आगे तीनों लोक आंसते गावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जप नाम सुनावे नाश रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान को लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सगल तुम राजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल भावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा साध संत के भवर द्वारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जावे जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चिंतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जोग मिले हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंदी महादुख होई जो पढ़े हनुमान चालीसा सिद्धि मानी गौरी का तुलसीदास सदा तेरा जय नाथ हृदय अनडेरा पावन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप सिया राम राम लखन सीता सहित हृदय बंदो गुरमुख सिया राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम
त्रिभुवन तदस्मै पापहं पापकर्महं पापात्मा पापसंभव त्रयीमां भारतीनाथ सर्वपापहरो रगतं पापं कदं दुःखं कदं दारिद्र्यं चागता सुखसम्पत्ते पुण्योऽहं च प्रदर्शनं माह। बोले श्री भागवत महापुराण की जय हो, श्री सांवरिया सेठ की जय हो, श्री शिंगोली श्याम की जय हो, श्री कोटड़ी श्याम की जय हो, श्री मनसा श्याम की जय हो, श्री कोठा श्याम की जय हो, आज के आनंद की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, वृंदा मैया की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। श्री सूर्य नारायणाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृ गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री हनुमन्ते भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती ततो व्यास जयमुद्रयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्ये सर्वैर्वेद साङ्गपद्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानास्थितेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुर्सर्वगणो देवाय तस्मै नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रेवर्मौक्तिकं कर्तले गणकरे कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजेते गोपाल चूड़ामणिम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय नमो नमः। नमः वें ब्रह्म हृदयाय वसिष्ठाय नमो नमः। श्रुत्वा धर्मस्य च श्रुत्वा ततच्चैव श्रुत्वा आत्मनं प्रतिकूलानि परसांगं समाचरेत्। शिव समान दाता नहीं तो जग के पालनहार।
लज्जा सखी राखियो शिव नंदी के स्वार अतुलित बलधाम सलापदेहम धनुजवनुक्षणम ज्ञानिनामित्रग्रणिम सकल गुण निधानम आदराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजवानयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानकी तो सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी दयाल बीरज संहारी हरौ नाथ मम संकट भारी दीन दयाल बीरज संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय करल सुधारि पुकर मिताई गोपद सिंधु अनल सुतलाई गरुड़ सुमेरु रेणु समताई राम कृपा करि चितवा जाई गरुड़ सुमेरु रेणु समताई राम कृपा करि चितवा जाई मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर
सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर्वप्रथम प्रथम पूजन गुरु गोविंद दोनों खड़े में काकी लागू पाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काकी लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी गोविंद क्यों मिलाए।
दियो मिला मलियारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए रे गुरु माने गोविंद दियो बता धरती का करो में कलम करो बन सब धरती कागज करूं कलम करूं बन सात समुद्र की शाही करो पर गुरु निज्ञान जाए रे मनवा गुरु निज्ञान जा वो सात समुद्र की शाही करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए रे मनवा गुरु गुण लिखा न जाए गुरु कुमार शिष्य कुंभ है गड़गड़ काटे खोट गुरु कुमार शिष्य कुंभ है गड़ काटे को हर भीतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट रे मनवा बाहर मारे चोट भीतर हाथ सवार के ऊपर मारे चोट रे मनवा ऊपर मारे कबीरा वे नर अंध है जो गुरु को माने और कबीरा वे नर अंध है जो गुरु को माने अरे हरि रूठे गुरु ठोड़ है पर गुरु रूठे नहीं ठोड़ रे मनवा गुरु रूठे नहीं ठोड़ हरि रूठे गुरु छोरे है पर गुरु रूठे नहीं छोरे मनवा गुरु रूठे नहीं छोड़ गुरु आज्ञा से आत है गुरु आज्ञा से जाए गुरु आज्ञा से बात है मोरे गुरु आज्ञा से जा वो कहे कबीर उस दास का आवागमन मिट जाए रे मनवा आवागमन मिट जाए कबीर उस दास का जन्म मरण मिट जाए रे मनवा जन्म सफल हो जाए जन्म सफल हो जाए रे मनवा जगत गुरु मिल जाए जन्म सफल हो जाए रे मनवा जगत गुरु मिल जाए परम आदरणीय परम सम्माननीय परम श्रेष्ठ परम विभूषित परम भागवत जीवन में अंधकार को मिटा करके प्रकाश रूपी ज्योति जगा देने वाले जीवन में हमारे जीवन को एक फूल की तरह खिला देने वाले जीवन के हर मोड़ पर मोड़ दे देने वाले जीवन की हर परीक्षा में पास करा देने वाले और इसी मनुष्य जीवन में मेरी परमपिता परमात्मा की चरणारविंद की प्राप्ति करा देने वाले परम श्रेष्ठ गुरुदेव के कोमल चरणारविंद में हमारा कोटि वंदन जिन मेरे परमपिता परमात्मा के अंग में संपूर्ण सृष्टि का सौंदर्य ओतप्रोत है, जिन मेरे चतुर्भुजनाथ का एक नाम लेने में मात्र से पाप में आसक्त जीव भी भय से मुक्त हो जाता है, जिनकी लीला का श्रवण करने से दुर्जय मन भी शीघ्र ही भगवान में ठहर जाता है, जिन मेरे द्वारिकाधीश भगवान ने अर्जुन को बछड़ा बना करके कृपा पूर्वक गीता रूपी दूत को हम सभी भक्तों के कल्याण के लिए दूहा
वो अनंत कोटि अखिल ब्रह्मांड नायक, त्रिभुवनपति, त्रिलोकपति, त्रिभुवन सुंदर, जगतपति जगन्नाथ, मेरे परम दयालु, मेरे परम कृपालु, मेरे कृष्ण गोपाल, मेरे गोविंद गोपाल, शरणागत वत्सल, दीनबंधु दीननाथ, चतुर्भुजनाथ के कोमल चरणों में हमारा कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम। भक्तों में भक्त, शिरोमणि भक्त, माँ अंजना के लाडले, माँ सीता के दुलारे, प्रभु श्री राम जी के प्यारे, हम सभी भक्तों के रखवारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, गुरुदेव की तरह कृपा करने वाले, सदा 24 घंटा मेरे प्रभु श्री राम जी के चरणारविंद का भजन करने वाले, मेरे राम दरबार को अपने हृदय में धारण करने वाले, भक्तों में भक्त, शिरोमणि भक्त, भक्तराज हनुमान जी महाराज के कोमल चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। सबसे भोले वाले, सदा एकांतवास करने वाले, इन कथाओं का निर्माण करने वाले, अनादि कैलाश पर्वत पर विराजमान मेरी माता पार्वती से भोलेनाथ के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मनसा पूर्ण महादेव और हमारे भीलवाड़ा नगरी के सभी प्रतिष्ठित देवी देवताओं को हमारा सादर वंदन। मेरे भगवान की इस कथा में अदृश्य रूप से पधारे 33 कोटि देवताओं को हमारा वंदन, स्थापित मंडल देवताओं को हमारा वंदन। मेरे भगवान की पावन कथा में पधारे द्विज श्रेष्ठों को हमारा सादर वंदन। गौ माता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, माता तुलसी को हमारा वंदन। मेरे भगवान की कथा का रस का पालन करने पधारे भगवान के लाडले, भक्तों के हृदय में विराजमान मेरे कृष्ण कन्हैया को हमारा वंदन। शक्ति स्वरूपा माता बहनों के हृदय में विराजमान माता लक्ष्मी को हमारा दंडवत। आचार्य श्री को प्रणाम और कथा में वृद्धि यंत्रों पर विराजमान मेरे लाडले बंधुओं को हमारा सलाम। बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम 7 दिन तक यहाँ साथ में रह करके भगवान के नाम का गुणगान करेंगे, सत्संग करेंगे। हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि हमें परमपिता परमात्मा भगवान चतुर्भुजनाथ मेरे मनसा पूर्ण महादेव हनुमान जी महाराज की कृपा से हमें सत्संग मिल रहा है। सत्संग ऐसे ही नहीं मिलता, जब हमारे भाग्य उदय होते हैं तब सत्संग मिलता है। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम चलते पुरुषो यदः। बहुत बहुत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब जाकर के सत्संग मिलता है। सत्संग ऐसे नहीं मिलता है। सत्संग कभी मिलता है? सत्संग जब बहुत बहुत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब जाकर के सत्संग। आजकल तो सत्संग का कोई महत्व समझते नहीं, परंतु सत्संग बहुत दुर्लभ चीज है, बहुत दुर्लभ है सत्संग।
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक मनुष्य को सत्संग नहीं मिलेगा तब तक उसका विवेक, पवित्र विवेक जगेगा नहीं। विवेक क्या है? विवेक नहीं जगेगा। विवेक है क्या? विवेक वो चीज है, विवेक उसे कहते हैं बुद्धि के उस दिव्य स्वरूप को। बुद्धि कहते हैं, बुद्धि तो अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, परंतु बुद्धि के उस दिव्य स्वरूप को विवेक कहते हैं, जो हमें ये सिखा देता है, हमें बता देता है कि हमारी मनुष्य जीवन का कल्याण क्या है और मनुष्य जीवन का नाश क्या है। नाश और कल्याण का जब हमें मालूम हो जाए, वो है विवेक, वो पवित्र विवेक। और हम जानते हैं कि हम ये काम करेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम ये काम कर सत्संग में चलेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा है, परंतु जानते तो सब कुछ है, परंतु जानना विवेक नहीं होता। केवल जानना विवेक नहीं होता, जानने के बाद मान जाते हैं, वो विवेक होता है। राधे राधे, प्रेम से बोलो। जानना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जानना कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। जानते तो सब कुछ है, सब जानते हैं, एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि जो नहीं जानता है, परंतु मानना सबसे महत्वपूर्ण है। जो जानने के बाद मान जाते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। एक नशा करने वाला आदमी होता है, क्या उसको मालूम नहीं कि मेरा शरीर बिगड़ेगा? नहीं मालूम होता, उसको सब कुछ मालूम है कि मेरा धन बिगड़ेगा, मेरा शरीर बिगड़ेगा, मेरा विवेक बिगड़ेगा, मेरे विचार बिगड़ेंगे, मेरी इज्जत बिगड़ेगी, मेरी समाज में कोई मान मर्यादा नहीं रहेगी, मेरा सब कुछ बिगड़ेगा। क्या ये जानने के बाद वो मान जाता है? नहीं मानता है। इतना जानते हुए भी वो नहीं मानता, उसकी आदत को नहीं सुधारता है। जानने की बुद्धि उसके पास है, वो जान रहा है कि मैं नशा करूंगा तो मेरा सब कुछ बिगड़ जाएगा, ये जान रहा है वो, परंतु फिर भी मानने की बुद्धि, मानने का विवेक उसके पास नहीं है। जानने की बुद्धि है उसके पास, परंतु मानने का विवेक यदि उसके पास होता तो वो शायद ऐसा नहीं करता। और जिस दिन मानने का विवेक उसके लिए जग जाता है, मानने का विवेक जब उसके पास जग जाएगा तो एक क्षण में वो अपना जीवन बदल देगा, अपना निर्णय ही बदल देगा, एक क्षण में, तत्क्षण। और मानने का विवेक जगते ही सारी बुराइयां दूर हो जाएगी।
पवित्र विवेक पैदा हो जाएगा। इसीलिए तुलसीदास जी यही बात कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक विवेक नहीं जगेगा। और सत्संग कब मिलेगा? जब मेरे प्रभु की, राम जी की कृपा होगी तब। अब आजकल चलते कहते और राम जी की खूब कृपा हमारे ऊपर, तो खूब कृपा हमारे ऊपर, तो केवल धन दे देने से, केवल सुख संपत्ति दे देने से राम जी की कृपा नहीं होती है। राधे राधे। राम जी की कृपा सुख संपत्ति दे देने से, धन दे देने से राम जी की कृपा नहीं, महल बना देने से राम जी की कृपा नहीं होती, सोना चांदी दे देने से राम जी की कृपा नहीं होती है। राम जी की कृपा कब होती है? राम जी की कृपा तो आपके सत्कर्मों से होती है। राधे राधे। आपके सत्कर्म, जब जन्मों जन्मों के सत्कर्म उदय होते हैं, जन्म जन्मांतर के सत्कर्म उदय होते हैं, तब मेरे प्रभु की कृपा होती है। ताकि ऐसे चलते हो मेरे तो चालू जन आपकी कृपा है। कृपा ऐसे नहीं होती है। कृपा जब होती है जब आपको सत्संग मिल जाता है। सोचना कि मैं सत्संग, जैसे आप बिलवाड़ा में तो अभी कोई धरना लगाना हो तो कितनी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। कोई राजनेता बुला रहे हो तो कितनी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। क्यों? कि वहाँ आपके कोई भाग्य उदय नहीं हो रहे हैं। और यहाँ जहाँ सत्संग हो रहा है वहाँ कोई आदमी बिना राम जी की कृपा से प्रवेश ही नहीं कर सकता। राधे राधे। बिना राम जी की कृपा से कोई इस पंडाल में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके सत्कर्म नहीं है। सत्कर्म नहीं है। सत्कर्म होंगे तभी वो भगवान के सत्संग में जा सकेगा। बाकी सत्कर्म के अलावा वो प्रवेश ही नहीं कर सकता। सत्कर्म, राम जी की कृपा कब होती है? माता सबरी पर राम जी की कृपा हुई। कब हुई थी? पूरा जन्म निकल गया था। जन्म जन्मांतर के सत्कर्म थे उसके, और इस जन्म में भी वो पूरा जन्म इंतजार करती रही, सत्कर्म करती रही, मेरे भगवान के लिए फूल बिछाती रही। गुरुदेव के सत्संग, गुरुदेव से सत्संग करते हुए पूरा जीवन निकाल लिया। तब जाकर के मेरे भगवान ने उसको नवदा भक्ति का उपदेश दे दिया। राधे राधे। एक दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में भगवान ने नवदा भक्ति नहीं सुनाई। पूरा जीवन इंतजार किया तब जाकर के नवदा भक्ति करेगी। मेरे हनुमान जी महाराज ने क्या किया? 24 घंटे, एक क्षण के लिए भी मेरे भगवान का नाम नहीं छोड़ा। एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा। इसीलिए तो आज हनुमान जी महाराज को कहते हैं, देवों में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। देवों में देव हजारों है, बजरंग बली तेरा क्या कहना। देवों में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। देवों में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, अंजनी के लाल का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, अंजनी के लाल का क्या कहना। देवों में देव हजारों है, अंजनी के लाल का क्या कहना। देवों में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। ओ ये तो 7 समंदर लांग गए, गडलिंगा माही कूद गए। ये 7 समुंदर लांग गए, गडलिंगा माही
कलयुग में देव हजारों बजरंगबली का कलयुग में सिद्ध हो देव तुमीर बजरंगबली का अंजनी के लाल की जय हो। 24 घंटा सत्कर्म करने के बाद ही भगवान उनके हृदय में विराजमान रहते हैं। जब उन्होंने हृदय को फाड़ करके दिखाया तो राम दरबार की मूर्ति, राम जी अकेले नहीं बैठे थे, राम लक्ष्मण सीता से अपने हृदय में प्रकट कर दिया। कब हम कहते हैं भगवान के मंदिर जा रहे हैं फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा है, हम दुखी है। मंदिर जाने से काम नहीं होता, मंदिर जाने से भगवान के दर्शन नहीं होते, मंदिर जाने से सब कुछ नहीं होता। केवल मंदिर जाने से सब कुछ हो जाता है? नहीं होता है। मंदिर जाकर के भगवान का नाम जप करने के बाद सब कुछ होता है। और हनुमान जी महाराज सदा सदा मेरे भगवान का नाम जप करते थे। जब तक केवल मंदिर जाकर के वापस आ जाओगे तो आपका कोई काम नहीं होगा। भगवान स्मरण से रिझते हैं, भगवान का स्मरण करना पड़ता है। स्मरण किसे कहते हैं? भगवान की याद, भगवान का स्मरण। स्मरण का मतलब होता है तो भगवान में रमण करना। और जब रमण करेंगे, स्मरण होगा तो रमण होगा, रमण होगा तो आपके दुखों का मरण होगा। आप यदि स्मरण करोगे तो आप भगवान में रमण करोगे, रमण करोगे तो आपका दुखों का मरण हो जाएगा। राधे राधे, दुख मिट जाएंगे। परंतु जब तक स्मरण नहीं होगा तब तक रमण नहीं हो सकता, रमण नहीं हो सकता तो आपके दुखों का मरण नहीं हो सकता। क्यों? बातें मत करो, जो भी काम होना है होता रहेगा। जिनका काम जो करते रहेंगे, परंतु पंडाल में जहां तक उसके जहां करते कम स्मरण करने की शक्ति। देखो, हर मनुष्य को शक्ति की आवश्यकता है, हर मनुष्य को शक्ति की आवश्यकता है। जब तक शक्ति नहीं होती तब तक कुछ नहीं। एक गृहस्थी को गृहस्थ चलाने की शक्ति चाहिए, एक व्यापारी को व्यापार करने की शक्ति चाहिए,
एक माता को अपना परिवार का संतुलन बनाए रखने की शक्ति चाहिए। देवताओं को भी प्रजा का काम करने की शक्ति, बाकी देवता शक्तिहीन हो जाते तो क्या काम करेंगे देवता, कौन मानेंगे देवताओं को। हर एक जीव को शक्ति की आवश्यकता है। और शक्ति कहां से मिलती है? भक्ति से शक्ति मिलती है। जब तक हमारे जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है तो शक्ति नहीं मिल सकती। राधे राधे। शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना शक्ति नहीं होती, शरीर को मोटा ताजा बनाना शक्ति नहीं होती। शक्ति वो होती है, भक्ति में शक्ति होती है जो भगवान को प्रकट कर दे। राधे राधे। भगवान को मजबूर होना पड़े आपके सामने आने के लिए, आपका काम करने के लिए, आपके जीवन में आनंद की लहर दौड़ाने के लिए। यदि आप में शक्ति है तो भक्ति है तो शक्ति है, भक्ति नहीं है तो शक्ति नहीं हो सकती। और भक्ति के लिए ऐसा अवसर हमें मिला है सत्संग का। भक्ति कहां से चालू होता है? जब तक जीवन में सत्संग नहीं होता तब तक भक्ति भी चालू नहीं होती। तो सत्संग का हमें अवसर मिला है। इस अवसर में हम सर्वप्रथम वंदन करते हैं। सर्वप्रथम वंदन किसको करते हैं बताइए? गणेश जी को। गणेश जी को करते हैं। और किसी को मालूम हो तो बताओ? भोलेनाथ को। पैर इकट्ठे रखो, पैर लंबे करके नहीं बैठना। भागवत की तरफ कभी पैर नहीं करना, ध्यान रखना। आप नहीं, आपको दोष लगता है इसलिए हम आपको निवेदन कर रहे हैं। मान लिया किसी को तकलीफ है तो तिरछे करके बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु भागवत के सामने पैर करने से आपको दोष लगेगा। देखो हमारा बताना का काम है, आप बुरा मत मानना। हम 7 दिन तक साथ में रहेंगे तो आपको मान लिया कोई कड़वी बात भी लगे तो भी आप बुरा मत मानना। आप कहेंगे सर्वप्रथम गणेश जी को और शंकर भगवान को वंदन किया जाता है, परंतु मेरे तुलसीदास जी महाराज तो किसी और का ही वंदन करते हैं। सर्वप्रथम वर्णानामर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। किसका वंदन हुआ है? वंदे वाणी विनायको। सरस्वती जी का वाणी का वंदन किया है सर्वप्रथम। गणेश जी को दूसरे नंबर पर रखा है। हम सब गणेश जी के सर्वप्रथम पूजनीय देवता है गणेश जी, परंतु क्या तुलसीदास जी झूठ बोलते हैं? तुलसीदास जी गलत कह सकते हैं? नहीं कह सकते। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सर्वप्रथम वाणी, गणेश जी की वंदना तो करो सर्वप्रथम, परंतु सर्वप्रथम वाणी की वंदना करिए। माता सरस्वती जब तक हमें शक्ति नहीं देती तब तक हम क्या कथा करें और क्या कथा सुने। राधे राधे। माता सरस्वती हमें शक्ति नहीं दे सकती, वाणी की शक्ति हमारे में नहीं है तो हम यहाँ बैठ करके नहीं बोल सकते। वाणी की शक्ति नहीं है तो हम यहाँ बैठ करके नहीं सुन सकते। सर्वप्रथम वाणी तो हम माता सरस्वती को वंदन करते हैं कि हमें शक्ति प्रदान करे। वंदे वाणी विनायको। अब ध्यान देना, वाणी सरस्वती माता की वंदना क्यों करिए कि सर्वप्रथम हम हमारी बोली पर अंकुश रखें। जहां तक हो सके जितना कम बोलोगे उतना अच्छा रहेगा। यहाँ के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए हम बता रहे, पूरे जीवन के लिए। ऐसा नहीं कि आप तो पंडाल में खूब बोलो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु यहाँ पर ही नहीं, आप जीवन भर जितना कम बोलोगे उतना बहुत अच्छा रहेगा। आप भूखे रहने का व्रत तो करते हो, एक टाइम भोजन करते हो, परंतु मौन व्रत भी एक व्रत होता है। राधे राधे। जिनको मेरे भगवान बहुत स्वीकार करते हैं, सबसे बड़ी भक्ति है मौन व्रत। मौन व्रत रखना हर किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी के बस की बात है ही नहीं मौन व्रत रखना। तो वंदे वाणी विनायको। माता सरस्वती की वंदना करिए, वाणी की वंदना करिए। क्यों कि गणेश जी की वंदना तो कर लेंगे सर्वप्रथम, तो वाणी की जब तक शुद्धता नहीं होगी तो गणेश जी को कह देंगे तो मोटे पेट का, एक टूटे दांत के,
टेढ़े मेढ़े शरीर के, तो क्या वो रिझ जाएंगे? नहीं रिझेंगे। वाणी की शुद्धता चाहिए। एक वाणी की शुद्धता कैसे होती है कि जैसे आपके परिवार के सदस्य या आपके पतिदेव आपके घर पे पधारे हैं, एक तो आप कहोगे कि लो मैं आप पधार गए हैं तो आप भोजन प्रसाद में आपकी परोस रही हूँ, आप जीनिए। और एक आप आते हुए लिख देंगे भोजन प्रिय खा लो। दोनों शब्द एक ही है, दोनों शब्द एक ही है, परंतु भाव अलग अलग है। वाणी की शुद्धता अलग अलग है। खा लो अलग चीज है और जीमो अलग चीज है। मतलब भोजन करेंगे वो, आप खा लो कहोगे तो भी करेंगे भोजन, और आप जीवने के लिए निवेदन करोगे तो भी वो भोजन करेंगे। तो क्यों ना आपकी वाणी की शुद्धता हो। जब तक यदि वाणी की शुद्धता हर एक इंसान धारण करे, ध्यान देना, वाणी की शुद्धता यदि हर एक इंसान धारण करे तो लड़ाई झगड़ा सारा हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में ही बंद हो जाएगा। राधे राधे। वाणी की शुद्धता होगी तो राधे राधे। एक वाणी से ही तो पूरा महाभारत हुआ था। एक शब्द से ही तो पूरा महाभारत हो गया था। यदि एक शब्द नहीं निकलता, अंधे के अंधे ही होते। एक शब्द ही था केवल, वो भी कोई भाव गलत नहीं था, परंतु महाभारत हुआ। जो आज तक विश्व का सबसे बड़ा युद्ध कौन सा है? महाभारत। इससे महाभारत से बड़ा युद्ध कोई कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं। अभी जैसे हमारे वो रूस और यूक्रेन लड़ रहे, परंतु वो महाभारत की बराबरी नहीं कर सकते। और वो भी एक वाणी की आपस में बोलने का ही फर्क पड़ रहा है। वाणी की शुद्धता हो तो एक देश के और दूसरे देश की लड़ाई नहीं होती, एक परिवार में कुछ सदस्यों की लड़ाई नहीं होती, एक गांव में लड़ाई नहीं होती, किसी की लड़ाई नहीं होती। अपनी वाणी को शुद्ध करो। तुलसीदास जी कहते हैं कि वंदे पानी विनाय को हम माता सरस्वती को वंदन करते हैं, और वो तो कहते हैं कि लड़ाइयाँ मिटानी हो तो हमारे राम दरबार में शत्रुघ्न जी को याद करो। हम मौन व्रत के लिए कह रहे थे, ध्यान देना। कभी सुना कि शत्रुघ्न जी ने पूरी रामायण में कुछ तेज तर्रार होकर के कभी बोल दिया हो, कि किसी महाराज से कथा में कह दिया हो कभी आज तो शत्रुघ्न जी को गुस्सा आ गया और शत्रुघ्न जी क्रोध कर रहे? कभी नहीं, बोलने का अवसर ही नहीं दिया, बस केवल सेवा का काम था। इसीलिए तो शत्रुघ्न आज कहते हैं अरे जाकी सुमिरन तेरी पुनासा, तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। झाके सुमिरन। कुछ लोग कहते हैं शत्रुघ्न जी का ये चौपाई का जप करो तो शत्रु का नाश हो जाएगा। अरे शत्रु का नाश नहीं होगा, शत्रुता का नाश हो जाएगा। राधे राधे। शत्रु का नाश कभी मत करो, शत्रुता का नाश करो, शत्रुता को मिटा दो। शत्रु तो मित्र बन जाएंगे। इस चौपाई का जप करने से शत्रु का नाश नहीं होता, बल्कि शत्रु आपका मित्र बन जाता है। राधे राधे। इसलिए शत्रुघ्न जी को याद करते हैं कि शत्रुघ्न जी पूरी रामचरितमानस में कभी बोलने का अवसर ही नहीं देते हैं, केवल और केवल मौन व्रत धारण रखते हैं, अपना काम करते हैं। इस तरह से यदि शत्रुघ्न जी के आधार पर कोई जैसे दीक्षा लेते गुरु से, तो शत्रुघ्न जी की दीक्षा कोई ले जीवन में पूरे विश्व में, तो आज लड़ाई झगड़ा सारा बंद हो जाता है। हम तो आपको निवेदन करते हैं कि आप बोलते भी हो तो आज की कथा से सीख लेना कि कैसा बोलना है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। ध्यान देना, ये सूत्र है आज का भागवत कथा का कि कभी बोलो, बोलने के लिए मना नहीं करते, परंतु सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो और ऐसा सत्य बोलो कि वो आपको सबको प्रिय लगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्संग से क्या मतलब है? सत्संग क्यों करते हैं? कि सत्संग से हमको हमें कुछ मिले।
सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। ऐसा सत्य मत बोलो कि सब लोगों को कड़वा लगे, प्रिय न लगे, ऐसा मत बोलो। कोशिश ये करो कि आपकी वाणी से एक एक शब्द तोल तोल करके निकालो कि आपको सत्य भी हो, मीठा भी हो, प्रिय भी हो। क्यों? एक बाण लगाया जाता है, एक लकड़ी की चोट लगाई जाती है, वो चोट दवा लगाने से मिट जाती है। एक बाण की चोट दवा लगाने से मिट जाती है, एक एक्सीडेंट की चोट दवा लगाने से मिट जाती है, परंतु वाणी का जो घाव होता है, बाण लगता है, वाणी का जो बाण लगता है, वो कभी जीवन में मिटता ही नहीं। राधे राधे। सदा सदा ध्यान दो कि वाणी की शुद्धता रखो। आज की सत्संग यही है, आपको निवेदन करते हैं कि आपकी वाणी सदा शुद्ध हो, और वाणी सदा शुद्ध होगी तो मेरे परमपिता परमात्मा की कृपा आप पर सदा होगी। 2 मिनट का संकीर्तन करते हुए हम आज प्रवेश करते हैं। जिस उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं, भागवत रूपी गंगा में प्रवेश डुबकी लगाने का। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह वक्त नहीं मिले मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे सारी दुनिया ठुकराए, वो चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे धन संपत्ति सारी लुट जाए, चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो। ऐसा नहीं होता, ऐसा आजकल नहीं होता। हमारे को धन चाहिए, जब सत्संग करे, बाकी धन नहीं आता तो चाहे थाली लोटा भी बिक जाए, परंतु सत्संग को कभी मत छोड़ो। जिन्होंने सत्संग को नहीं छोड़ा है वो आज निहाल है। राधे राधे। चाहे थाली लोटा बिक जाए, चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले वो नर नारी हो, पाए ना बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो, बात हमारी हो,
सत्संग करो 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 रे अवसर फिर नहीं मिलेगा सत्संग करो सत्संग करो वो अपमान अचानक हो जावे अचानक हो जाए वो अपमान अचानक हो जावे अपमान अचानक हो जाए निज साथी सभी बिछुड़ जावे निज साथी सभी बिछुड़ जाए चाहे नित नित नई आफत आवे सत्संग करो सत्संग करो नित नई आफत आवे सत्संग करो सत्संग करो यह अवसर फिर नहीं मिलने का सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो वो व्यवहार सीखना है जिनको व्यवहार सीखना है जिनको व्यापार सीखना है जिनको व्यापार सीखना है जिनको अवतार उतरना है जिनको सत्संग करो सत्संग करो अवतार उतरना है जिनको सत्संग करो सत्संग करो यह अवसर फिर नहीं मिलने का सत्संग करो सत्संग करो अवसर फिर नहीं मिलने का सत्संग करो 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 यह अवसर फिर नहीं मिलने का सत्संग करो सत्संग करो यह अवसर फिर नहीं मिलने का सत्संग करो सत्संग करो यह वक्त ना हिलने डुलने का सत्संग करो सत्संग करो यह वक्त मिलने मिलने का सत्संग करो सत्संग करो यह अवसर फिर ना मिलने का सत्संग करो 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो ये अवसर नहीं हिलने डुलने का सत्संग करो सत्संग करो यह अवसर फिर नहीं मिलने का सत्संग करो सत्संग करो हम जिस उद्देश्य से 7 दिन के लिए आपकी सेवा में पधारे हैं आए हैं तो उसी उद्देश्य पर चल रहे हैं। भागवत की गंगा में डुबकी लगाने के लिए भागवत क्या है? भागवत एक भगवान का स्वरूप है। भागवत कोई पोथी नहीं है। भागवत एक साक्षात भगवान का स्वरूप है। भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। भागवत एक 5वां वेद, पंचम वेद है। आपने आरती सुनी है? भागवत एक पंचम वेद है। भागवत चारों वेद और उपनिषदों का सार है।
भागवत भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का एक त्रिवेणी संगम है। भागवत सब पुराणों में सर्वोपरि है, इसलिए सर्वोपरि कैसे मानूंगा? इसलिए मानते हैं कि श्रीमद लगा हुआ। श्रीमद कैसे लगा हुआ? जैसे हमारा शरीर तो सबका एक ही है, परंतु श्रीमद का तिलक लगा हुआ है भागवत के, इसलिए इसको सर्वोपरि माना गया है। राधे राधे। भागवत है, इसको श्रीमद भागवत कहते हैं। ये एक अलौकिक प्रकाश पैदा करता है। अलौकिक प्रकाश, प्रकाश तो सारे होते हैं, जैसे हम बल्ब चलाते तो प्रकाश तो होता है, परंतु एक मेरे सूर्य नारायण भगवान का, एक मेरे चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो पूरे संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी तरह से भागवत एक अलौकिक प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट करता है। भागवत हमारी मृत्यु को मंगलमयी बनाता है। भागवत एक प्रेम, विशुद्ध प्रेम शास्त्र है। भागवत हर मनुष्य को भगवत परायण बना देता है। भगवत परायण बनाने का भगवान के समान बना देता है, जिसको जो भक्त भागवत के रास्ते पर चलते हैं, भागवत को अपने मन में धारण करते हैं, वो एक पत्थर मंदिर में जाने पर भगवान बन जाता है। और एक मनुष्य हमेशा मंदिर में जाने के बाद भी मनुष्य नहीं बन पाता। राधे राधे। एक पत्थर जो कभी ठोकरे खाता था, वो एक कारीगर के पास जाकर के मूर्ति बनता है। मूर्ति बनने के बाद मंदिर में जाता है और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वो पूजनीय होकर के वो भगवान बन जाता है पत्थर है। परंतु एक बार मंदिर में जाने के बाद वो भगवान बन करके पूजित होता है, और मनुष्य हर बार मंदिर में जाता हुआ भी मनुष्य ही नहीं बन पाता। राधे राधे। क्यों? क्योंकि वो मौन है। हम मौन नहीं रहते, हम अटपटी भाषा ही बोलते, क्योंकि वो मौन है। अभी मौन व्रत के लिए कहा था। अब भगवान बोलते क्या? भगवान तो बोलते हैं, परंतु वो मौन व्रत धारण करते हैं। जब उनको आवश्यकता होती तभी बोलते हैं। कि जब भक्त बहुत ज्यादा संकट में हो तो वो बोल जाते हैं। जब भक्त बहुत ज्यादा संकट में हो तो वो बोल जाते हैं। कैसे बोलते हैं? ध्यान देना। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, ऋषिया राम मय सब जग जानी, सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मय सब जग जानी, सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम। तुलसीदास जी लिख रहे हैं चौपाई, कहा? गंगा के घाट पर बैठे हुए चौपाई लिख रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हर जीव में मेरे राम का वास है, सबको प्रणाम करो। ऐसा वो खुद लिख रहे हैं, और खुद लिख करके आगे चल देते हैं। कहाँ? अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं और मन में कह रहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब जीवों में मेरे भगवान का वास है। परंतु हम कह रहे हैं कि भाई भगवान कैसे बोलते हैं? भगवान इस तरह से बोलते कि जिस तरह से तुलसीदास जी जा रहे थे उस तरफ से एक छोटा सा बच्चा आ रहा है और कह रहा है, ओ महाराज इधर मत जाइए ना, ओ महाराज इधर मत जाइए, इधर एक बैल आ रहा है वो सबको मारता है, ओ महाराज मत जाइए इधर, एक बैल आ रहा है वो मार देगा आपको। परंतु तुलसीदास जी कहते क्यों मार देगा? या तो फिर ये चौपाई गलत है। कौन सी चौपाई? कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। उसमें भी राम का वास, मेरे में भी राम का वास, क्यों मार देगा वो? मुझे नहीं मारेगा, मैं जाऊंगा इस तरफ। और वो जा रहे हैं, आगे गए। क्या हुआ? एक बैल आ रहा था और वो तुलसीदास जी को मार देता है, पटक देता है, गिरा देता है, चोट लग जाती है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि इसका मतलब चौपाई गलत है। क्या कहा तुलसीदास जी? चौपाई गलत। तो तुलसीदास जी वापस गंगा घाट पर आते हैं और कहते कि इस चौपाई को मैं काट दूं, ये रामायण में नहीं रहेगी, मतलब इसको निकाल दूं, हटा दूं, इस पे लाइन फेर दूं, ये रामायण में चौपाई नहीं रह सकती, ये गलत है। सब में राम का वास नहीं होता, और राम का वास होता तो वो मुझे क्यों मारता, क्यों गिराता वो मुझे?
इसको नहीं हटा दो। और जब वो चौपाई को हटाने लगे, एकदम हटाने लगे, तो मेरे हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। अरे ओ तुलसीदास जी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, इस चौपाई को हटाऊंगा, रामायण में नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि ये कह रही कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो मैं इधर से जा रहा था, मेरे में भी राम जी का वास था, उस बेल में भी राम जी का वास था, तो उसने मुझे क्यों मारा? तो उन्होंने कहा कि खबरदार इस चौपाई का हटा आपने, तो ये चौपाई गलत नहीं है, तुम गलत हो। मैं कैसे गलत हूँ? कि तुम इस तरह से गलत हो कि तुम जा रहे थे तो जो बालक था आपको मिला था, क्या उसमें राम का वास नहीं था? वो आपको मना कर रहा था कि इस रास्ते से मत जाओ, वो साक्षात नारायण थे, वो आपको मना कर रहे थे आप मत जाओ, परंतु आपने उनकी बात क्यों नहीं मानी? जब आप सब में राम का वास मानते हो तो उसको बात भी तो माननी चाहिए थी। मेरे भगवान आगे होकर के आपको रास्ता बदलने के लिए निवेदन कर रहे थे, तो आपने रास्ता बदला ही नहीं रहते। समझ में आ रही है नहीं आ रही? नहीं आ रही हो तो बता देना। और तुलसीदास जी ने कहा कि हाँ प्रभु मेरी गलती हो गई, वास्तव में हर जीव में राम का वास था। राम जी मुझे उस रास्ते से नहीं जाने के लिए बोल रहे थे एक बालक के रूप में, परंतु मैंने उनकी बात नहीं मानी। जब बोलने का अवसर आता है तो मेरे राम जी बोलते हैं, मेरे प्रभु बोलते हैं। जब बोलने का अवसर आता है, बिना काम मेरे भगवान कभी नहीं बोलते। ध्यान देना, बिना काम मेरे प्रभु कभी नहीं बोलते, परंतु जब अवसर आता है, भक्तों पर संकट आता है, तो मेरे भगवान बोलते तो क्या, इस धरा पर अवतार लेने के लिए प्रकट लग जाते हैं, अवतार लेकर के प्रकट हो जाते हैं। तो जहां जरूरत हो वहां बोलिएगा। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया, आपने एक भगवान के भक्त के दर्शन हो गए, वही मुझे तो काफी है। भगवान के दर्शन हुए परंतु मैं पहचान नहीं पाया था। इसलिए मनुष्य हमेशा मंदिर तो जाता है परंतु अपने नियम पर नहीं रहता, अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रखता, अपने कर्म पर सत्कर्मों पर अडिग नहीं रहता। इसलिए भगवान नहीं बोलते भाई, एक पत्थर पूजा जा सकता तो एक मनुष्य भी पूजा जा सकता है। राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत में सर्वप्रथम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सत्य की वंदना करिए। कौन से स्वरूप की करिए? सत्य चित आनंद, सत्य की वंदना करिए। सत्य जो ऐसा स्वरूप जो सत्य, जो सदा सत्य है, जो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है, आगे भी सदा सदा के लिए सत्य है, उस स्वरूप की मैं वंदना करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय, जो प्रकाश स्वयं प्रकाश है, जिसको प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। ऐसे जो आनंद का स्वरूप है, सुख तो हर किसी को मिल जाता है परंतु आनंद हर किसी को नहीं मिलता। ध्यान देना, सुख तो थोड़ा सा धन होने से हम सुख का अनुभव कर लेते हैं, परंतु सुख के पीछे दुख खड़ा रहता है, सुख के पीछे दुख खड़ा रहता है। सुख को आनंद मत समझना, आनंद अलग है। आनंद चाहे हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आनंद मिल सकता है। वो कहाँ? मेरे भगवान के नाम में। आनंद वो है जो हमें हमारे अंदर से प्रकट होता है, कहीं बाजार में नहीं मिलता। सुख तो बाह्य रूप में मिलता है परंतु आनंद अंदर से प्रकट होता है, आनंद अंदर से प्रकट होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो तीनों तापों को मिटाने वाले, तीनों ताप कौन से? देहिक देविक भौतिक तापा, भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। देहिक देविक भौतिक तीनों तापों को मिटाने वाले हम भगवान श्री कृष्ण को वंदन करते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो दास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी तो केवल और केवल मेरे भगवान राम का दास। बाकी सब दुखी है, चाहे कितना ही धन हो तो भी दुखी है।
सुख संतान भी है, धन भी है, मकान भी है, सब कुछ है, जमीन जायदाद भी है, परंतु तो भी दुखी रहते हैं। सुखी तो केवल और केवल मेरे प्रभु राम का दास होता है, जो सदा सदा जिसको संतुष्टि मिले जीवन में, जिसको संतुष्टि है वो सदा सुखी है, जिसको संतुष्टि नहीं है वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। और कबीरदास जी तो कहते कि मैंने तो किसी को धनवान देखा ही नहीं। अरे कबीरा सब जगे निर्धना, अरे धनवंता नहीं कोई। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए जगे, राम नाम धन होय कबीरा, राम नाम धन हो। धनवंता सोई जानिए जग, राम नाम धन होय कबीरा, राम नाम धन हो। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। धनवान वही व्यक्ति है जिसके पास जीवन में राम नाम का जप किया है, राम नाम सदा सदा हृदय में धारण किया। आप कुछ भी काम करो, सदा सदा घर पर काम करो, परंतु मेरे भगवान का नाम सुमिरन सदा सदा करते रहो। काम करने से मुंह बंद नहीं होता, मुंह का काम केवल भजन करना और भोजन करना, और भोजन भी दोनों टाइम करते हैं या 3 टाइम करते हैं तो 5 मतलब 15-15 मिनट से ज्यादा तो क्या लगता होगा। और कोई हमारे जैसे ब्राह्मण होते जाए 20-25 मिनट लग जाए, और बाकी तो क्या आप लोगों को तो कम ही लगता होगा समय। हम ब्राह्मणों को थोड़ा सा ज्यादा कहते हैं, ब्राह्मण खाने में तेज होते थोड़े, तो आप लोगों को तो कम ही लगता होगा ब्राह्मणों से समय। तो आप केवल इतना समय छोड़ करके बाकी भजन करते रहो, सदा काम करते हुए अपने मन ही मन मेरे भगवान का सुमिरन करते रहो। बस यही सच्चे भजन है, सच्ची भक्ति है, सच्चा सुमिरन है। हम नैमिषारण्य क्षेत्र की तरफ चलते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो अभी तो हमारे भारत में उत्तर प्रदेश में है, और हम तो आपको निवेदन भी करते हैं कि भाई नैमिषारण्य में कथा है 4 सितंबर से 10 सितंबर तक, भाद्रपद शुद्धि अष्टमी से पूर्णिमा तक। पहले भी हमने यहाँ मतलब 8 महीने पहले आपकी यही भीलवाड़ा में कथा करी है, गायत्री आश्रम पर, अहिंसा सर्कल पे। उसमें भी कहा था विश्वकाल कथा, जो माता बहने यहाँ के श्रोता सब सोचते होंगे महाराज कहता हो एक जाओ थोड़ी, केवल 4 श्रोता भीलवाड़ा से गए तो थे परंतु 4 श्रोता भीलवाड़ा से। और हमें तो ऐसा अनुभव हुआ कि मतलब सुखताल में बहुत अच्छी कथा हुई, बहुत अच्छी कथा वहाँ 5 चल रही थी वो, परंतु श्रोता लोग, बाहर के श्रोता लोग भी हमारे साथ के वाले तो थे ही है, परंतु बाहर वालों ने भी खूब आनंद लिया। मतलब दिल्ली वालों, मेरठ वालों ने, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार वालों ने, हाँ हरियाणा वाले तो वहीं रह करके सुने पूरे 7 दिन। हाँ हरियाणा वाले तो यहाँ आने के लिए भी कह रहे थे कि भाई हम आएंगे भीलवाड़ा, और दिल्ली वाले भी आज फोन में वो कह रहे हैं कि भाई हमारी लिंक डालो स्थान का, प्लेस कहाँ है, वो लिख रहे हैं। हम तो ऐसा डाल नहीं जानते, जो मैंने कहा भाई उनको बताएंगे डालने वाले, हमारे क्या हम बात तो करते ही नहीं है। उसमें मैसेज आया था, आप देख लेना मोबाइल में। नैमिषारण्य क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसे आज यही निमिषक, जिस स्थान पर बैठ करके मेरे भगवान की याद आ जाए, मेरे भगवान का प्राकट्य हो जाए, मेरे भगवान अपनी भक्ति अल्प समय में परिपूर्ण हो जाए, वो क्षेत्र होता है नैमिषारण्य क्षेत्र, जहाँ सूजी महाराज सोनकादिक 88,000 सोनकादिक ऋषियों को कथा सुनाते हैं। आज 88,000 सोनकादिक ऋषि इंतजार कर रहे हैं, जिनकी हजारों वर्ष उम्र है। आज वो मन में सोच रहे कोई ऐसा संत मिले कि हमें भगवान की कथा सुनाए, भगवान की प्राप्ति करा दे, ऐसा कोई संत मिले। हम आपको निवेदन करते हैं कि आपके मन में कोई सदविचार आ जाए, तो उस समय में भगवान आपके सदविचार को सुन लेते हैं। और जब सोनकादिक ऋषि ऐसा विचार कर रहे थे, उसी समय में सूजी महाराज का आगमन हो जाता है। बोले सूजी महाराज की, सूजी महाराज का आगमन हो जाता है। सूजी महाराज 20 साल के हैं और सोनकादिक ऋषि हजारों वर्ष की उम्र के हैं, परंतु फिर भी जैसे ही सूजी महाराज पधारते हैं, सोनकादिक ऋषि खड़े होकर के उनको प्रणाम करते हैं।
जैसे ही प्रणाम किया तो सूत जी महाराज विचार करने लगे कि महाराज ये क्या कर रहे हो, मैं एक छोटा सा बालक हूँ, आप तो हजारों हजारों वर्ष की उम्र के हो, फिर मुझे एक छोटे से बालक को क्यों लज्जित कर रहे हो, मुझे प्रणाम मैं करूंगा आपको, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो। तो सोनकादिक ऋषि क्या कहते हैं कि महाराज प्रणाम किसको किया जाता है, उम्र में बड़े होने से बड़े नहीं माने जाते, धन में बड़े होने से बड़े नहीं माने जाते, शरीर में मोटे होने से बड़े नहीं माने जाते। महाराज धन वर्धा बल वर्धा आयु वर्धा स्तेव छे, अरे महाराज धन वर्धा बल वर्धा आयु वर्धा स्तेव छे, ते सर्वे भी ज्ञान वर्धा किंकरा शिष्य किंकरा, ते सर्वे भी ज्ञान वर्धा से किंकरा शिष्य किंकरा। अरे महाराज धन में बड़े को बड़ा नहीं कहते, बल में बड़े को बड़ा नहीं कहते हैं, शरीर में बड़े को बड़ा नहीं कहते, आयु में बड़े को बड़ा नहीं कहते, जो ज्ञान में बड़ा होता है उसको बड़ा कहते हैं। आप तो ज्ञान के भंडार हो, हमें तो आप केवल और केवल हमारा एक निवेदन है कि कृष्ण प्राप्ति क्रम सस्तु साधु तद्दादुना, हमें ऐसा कोई साधन बता दो कि हमें भगवान कृष्ण के चरणारविंद की प्राप्ति हो जाए। राधे राधे। कभी संतों के पास जाकर के ऐसा मत पूछना कि ओ महाराज हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही है, ओ महाराज हमारे थोड़ी धन की कमी है, ओ महाराज हमारे शांति नहीं है, ऐसा मत कहो। क्यों कि संतों का एक क्षण और अन्न का एक कण बहुत महंगा होता है। संतों का एक क्षण भी आपका जीवन बदल सकता है, संतों का एक क्षण आपका जीवन बदल सकता है। अन्न का एक कण भी किसी की आत्मा की शांति, किसी भी आत्मा को, छोटे से छोटे जीव की आत्मा को शांति पहुंचा सकता है। इसलिए अन्न का एक कण और संतों का एक क्षण कभी बर्बाद नहीं करना। सूत जी महाराज को जब ये पूछते हैं कि मैं भगवान की प्राप्ति हो ऐसा कोई साधन बताओ, तो कहते हैं कि वाह वाह वाह। सूत जी महाराज गदगद हो जाते हैं कि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया। और कहते हैं कि हमारा जीवन क्या है, काल व्यास भूख ग्रास त्रास निर्वाण हेतु से आपने जो बहुत अच्छा प्रश्न किया है। भगवान की प्राप्ति कैसे होती है कि जीवन में चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ा दो। चिंता मिटा करके चिंतन करना चालू कर दो। चिंता में पूरा जीवन निकल जाता, मेरे ये हो गया, मेरे ये हो गया, मेरे ये हो गया। ऐसी चिंता क्यों करते हो? उस चिंता को छोड़ करके मेरे भगवान का चिंतन करोगे तो सारी चिंताएं मिट जाएगी। और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें ऐसा साधन, भागवत रूपी ग्रंथ है जो सदग्रंथ है, जो मुक्ति को प्रदान करता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि भागवत हर किसी को नहीं मिलती सुनने को। एक बार देवता भी, जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता जब एक बार राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज भागवत कथा सुनाने जा रहे थे तो देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को कहते हैं कि महाराज वो राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं, वो भागवत कथा हमें सुना। ब्रह्मा जी महाराज एक अमृत का कलश देते हैं कि जाओ देवताओं और सुखदेव जी महाराज को कहना कि राजा परीक्षित जो 7 दिन में मरने वाले हैं, ये अमृत उनको पिला दो जिससे वो अमर होकर के स्वर्ग की प्राप्ति कर लेंगे, और उसके बदले में हमें भागवत कथा दे दो। देवता प्रसन्न होकर के अमृत का कलश लेकर के आते हैं और सुखदेव जी महाराज को कहते हैं कि महाराज एवं विनिमय जातो सुरा राज्यम प्रपीयताम प्रपाश्यम वयम सर्वे श्रीमद् भागवतम। अरे महाराज ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और हमें भागवत कथा उसके बदले में हमें सुना दो। सुखदेव जी महाराज हंसते हैं, थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ओह देवताओं क्या बात कर दी तुमने, कोई सोदा कोई कथा लोगे कोई कांचम कोई मानी मान। अरे देवताओं तुमने भागवत की बराबरी एक अमृत से कर दी, कांच और मणि की बराबरी नहीं हो सकती। देवताओं ब्रह्मरा तो विचारे हो तदा देवा, थोड़ा विचार करो देवा जहाँ से। अरे देवताओं तुम लोभी हो, हम तुम्हें ये भागवत ग्रंथ नहीं सुना सकते। ये जो तुम अमृत लेकर के आए हो इससे राजा परीक्षित स्वर्ग की प्राप्ति कर लेगा, परंतु जन्म मरण का बंधन नहीं छोड़ सकता, जन्म मरण नहीं मिट सकता। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे सैनम।
जन्म मरण नहीं मिट सकता इस अमृत के कलश से, परंतु भागवत तो वो रस है जो जन्म जन्मांतर के जन्म मरण के चक्कर को ही मिटा देता और भगवान के चरणों की प्राप्ति करा देता है। राधे राधे। प्रेम से बोलो, एक बार जोर से बोलो। अरे देवताओं, ऐ भक्तांश विद्याय न ददो कथामृतम, ऐ भक्तों को भागवत नहीं सुनाई जा सकती। भागवत तो जो भली दो आदमी क्यों ना हो पांडाल में, अभी तो आप बहुत सारे बैठ गए, परंतु चाहे दो आदमी परंतु श्रोता चाहिए, श्रोता चाहिए। पांडाल में ऐसा नहीं भीड़ लग रही को, भीड़ में लोग सुनने वाले कुछ एक ही होते हैं, श्रोता चाहिए भागवत को। ऐ भक्तों को कभी भागवत आ भी जाएंगे तो सुन नहीं पाएंगे। ऐ भक्तान स्तांस विज्ञाय नैदो स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुनना भी दुर्लभा। देवताओं को भी दुर्लभ है तो हम मनुष्य साधारण है, परंतु जो श्रोता है भागवत के उनके लिए भागवत सुलभ है, दुर्लभ नहीं है। सुखदेव जी महाराज देवता को मना कर देते। देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहते कि हो महाराज हमें मना कर दिया। क्यों किया मना? क्योंकि भागवत कोई साधारण पोथी नहीं है। भागवत तो श्रीमद् भागवतो अयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। देवता ब्रह्मा जी को जाकर के कहते हैं, ब्रह्मा जी विचार करते हैं, एक धर्म रूपी तराजू लेकर के आते हैं, 17 पुराणों को एक तरफ रखते हैं, भागवत को एक तरफ रहते हैं, परंतु भागवत का पलड़ा नीचे रहता है, 17 पुराणों का पलड़ा ऊंचा हो जाता है। और ब्रह्मा जी विचार करते कि ऐसा भागवत में क्या है। सूजी महाराज कहते हैं कि ये देखो भागवत तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दी प्रदान करी थी, उसी भागवत को नारद जी महाराज को ब्रह्मा जी ने सुनाई और नारद जी महाराज ने इसका पूरी पृथ्वी पर प्रचार किया, परंतु उसकी विधि तो उन्होंने भी सनकादिक ऋषियों से सीखी है। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि महाराज ये कैसी बात कर दी, सनकादिक ऋषि कहीं घूमते नहीं, नारद जी कहीं ठहरते नहीं, नारद जी तो विचरण करते रहते हैं, सनकादिक ऋषि कहीं घूमने फिरने का काम रखते नहीं, तो इनका संयोग कैसे बैठ गया? ये हमें कथा सुनाइए आप। जैसे कथा सुनने के लिए निवेदन किया तो सूजी महाराज कहते हैं कि देखो एक बार देव ऋषि नारद बड़ी तेज गति से दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते बद्रीनाथ आश्रम की तरफ, बद्रीनाथ धाम की तरफ गए तो वहाँ सनकादिक ऋषि नारद जी महाराज को कहते हैं, ओ नारद जी कथम ब्रह्मा नदी मुखम कुतश्चित चिंता तो भगवान है। अरे नारद जी आप तो सदा प्रसन्न रहने वाले, क्या चिंता में डूबे हुए हो? त्वरितम गम्यते कुत्रम, त्वरितम गम्यते कुत्रम, कहाँ दौड़े हुए जा रहे हो? कुतश्चागमनम तव, क्या आपका दौड़ने का भागने का क्या प्रयोजन है? क्यों दौड़ रहे हो? बताइए तो हमें। नारद जी महाराज कहते कि वो महाराज क्या बताऊं, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वाम सर्वोत्मामिति, मैं पूरी पृथ्वी पर घूम गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा, मैं सारी सब तीर्थों में घूम करके आ गया, परंतु शांति कहीं नहीं मिली। राधे राधे, शांति नहीं मिली। कलयुग ने सबको जकड़ रखा है, कलयुग का प्रभाव सबके ऊपर है, कोई सच बोलता ही नहीं। थोड़ा सा सच बोल जाएगा तो सत्यवादी बन जाएगा। मेरे जैसा सत्यवादी तो कोई हो ही नहीं सकता। अरे महाराज मैं घूमता घूमता जब वृंदावन में आया तो मैंने क्या देखा कि तरणी प्रभुताम के श्यालोकम बुद्धि लायक कन्या विक्रयणो लोभाम दंपतिनाम च कल्पताम। एक तरुणी, एक माता जो जवान अवस्था में थी, उसके पास 2 पुरुष जो वृद्धावस्था में मूर्छित पड़े थे और बाकी स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थी। मैं वहां से निकल रहा था तो उस माता ने मुझे आवाज लगाई, ओ महाराज आप संत तो किसी का दुख दूर, हर एक इंसान का दुख दूर करते हैं, हर एक जीव का दुख दूर करते हैं, आप मुझे देख करके जा रहे हैं, आप मेरा दुख दूर कीजिए। तो मैं उस माता के पास गया और उसको मैंने पूछा कि माता तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं भक्ति हूँ, ये मेरे पुत्र ज्ञान और विराग।
मैं कर्नाटक में पली पोसी बड़ी हुई। मैं महाराष्ट्र में बड़ी होकर के जब गुजरात में आई तो मैं बूढ़ी हो गई। मेरे पुत्र जवान थे, परंतु जैसे ही मैं वहां से आगे बढ़ी, मध्य प्रदेश होती है, मैं राजस्थान में होती है, मैं उत्तर प्रदेश में वृंदावन में आई, तो मैं तो वापस जवान हो गई, परंतु मेरे पुत्र दोनों बूढ़े होकर के मूर्छित हो गए। एक माता अपने पुत्रों को बूढ़ा नहीं देख सकती। राधे राधे राधे। एक माता अपने पुत्रों को बूढ़ा नहीं देख सकती। तो मैंने उनको कहा कि ये और माताएं कौन है? अदारी जय है। अभी तो अकेले आए हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे। उन्होंने कहा कि ये दूसरी जो माता बहनी जो सेवा कर रही है, गंगा यमुना सरस्वती सारी नदियां मिलकर के भक्ति की सेवा कर रही थी, पंखा कर रही थी। नारद जी महाराज ने ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा हटाने के लिए वेदों के मंत्र सुनाए, वेदों का उच्चारण किया, परंतु उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। नारद जी महाराज घबराते हैं। उन्होंने गीता पाठ सुनाया। गीता पाठ सुनाने से एक बार तो ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई, आंखें खुल गई, परंतु जैसे ही बैठे हुए कि वापस मूर्छित होकर के गिर गए। नारद जी महाराज चिंता करने लगे। नारद जी महाराज ने कहा कि माता तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। संत सदा दूसरों के दुख को दूर करते हैं। नारद जी महाराज वहां से निकलते हैं, चिंता में डूबे हुए जा रहे हैं, तो उस समय में आकाशवाणी होती है, महाराज सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि वो ज्ञान वैराग्य का दुख कैसे दूर हो, भक्ति देवी का कष्ट कैसे दूर हो। और वो आकाशवाणी ने कहा था कि सत्कर्म करो, तो मैं क्या सत्कर्म करूं, ये मुझे आप बताइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। सत्कर्म सोच को नूनम। सनकादिक ऋषि